नमस्कार। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, आपको बताएं समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए से दिखाई पड़ते हैं। आपको बताएं समाजवादी पार्टी में अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव एक बड़े ही प्रभावशाली नेता के रूप में है और अब देखा जाए तो उनके अलावा समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता। सेकंड लाइन की लीडरशिप भी समाजवादी पार्टी में नहीं है। एक समय था कि समाजवादी पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हुआ करती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पर नेताओं की एक लंबी खेप हुआ करती थी। जनेश्वर मिश्र की बात करें या विभूति ब्रजभूषण तिवारी की बात करते हैं, राम गोपाल सिंह की बात करें या बेनी प्रसाद वर्मा की बात करें, विनोद कुमार सिंह, पंडित सिंह गोंडा की बात करते हैं, वाकार शाह अगर बात करें तो बहराइच में थे। इसी तरह हर जिले में उनके छत्रप हुआ करते थे। आजम खां रामपुर से लीड करते थे। वहीं पर अगर बात करें तो शफीकुर रहमान बर्क जो कि भी जल्दी ही उनका इंतकाल हुआ है। ऐसे हर क्षेत्र में उनके बड़े बड़े छत्रप नेता हुआ करते थे। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में भी एसपी यादव जैसे दमदार नेता हुआ करते थे। आपको बताएं कि इस परिस्थिति में जो अगर बलरामपुर की बात करें तो वहां भी डॉक्टर उमर हुआ करते थे, वो नहीं रहे। जावेद हसन जो कि लोगों में बड़े लोकप्रिय थे हिंदू और मुसलमानों में, वो भी नहीं रहे। इसी तरह करते करते धीरे धीरे उनके पास जो लीडरशिप थी वो खत्म हो गई। आज के समय में समाजवादी पार्टी नेताओं के प्रभावशाली नेताओं के अभाव से जूझ रही है। समाजवादी पार्टी के एक तरफ ऐसे निचले स्तर पर जाने का एक कारण और भी है कि अब वैसे परिपक्व, वैसे गंभीर नेताओं का एक व्यापक पैमाने पर अभाव है। अगर कहने को माता प्रसाद पांडे या 2-4 नेताओं का नाम लिया भी जाए तो मेरे ख्याल से अब उनकी चलती नहीं है। समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं या छत्रपों का जाना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खलता है। जब लखनऊ से पूरब की तरफ लोग बढ़ते हैं और जब वहां पर जहां एक समय छत्रप हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, पूरे की पूरी अगर बात करें तो जिले में 5 सीटें थी तो 5 की 5 जीत जाते थे, 4 की 4 जीत जाते थे। आज वह परिस्थितियां बदल गई हैं। बदल इसलिए गई हैं कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने कुनबे को नहीं बचा सका। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर अखिलेश यादव ऐसे लोगों को ला करके कुनबे को तो बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों को लाते हैं जो दूसरे पार्टी में किसी भी वोट बैंक पॉलिटिक्स में उनकी कोई स्थान नहीं होता है। जैसे अभी आपको बताएं कि उन्होंने सुल्तानपुर में जिस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया, अभी कल की ही बात है, उनके भी वोट बैंक ना के बराबर है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में यह अभाव सिर्फ पूरब की तरफ ही नहीं है, ऐसे हर क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी में अब नेताओं का अभाव होने लगा है। वहीं समाजवादी पार्टी में दिग्गज और बड़े नेता जो कि वोटों पर अपना पूरा रसूख रखते हैं, अपना प्रभाव रखते हैं, वह नेता भी आज के समय में समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ करके या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और या फिर वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। इसके पीछे भी गठबंधन राजनीति ने कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का नुकसान किया है। खास तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों का ही नुकसान होता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें लोकसभा की तो उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से भी इन दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। सीटों के मामले में बहुजन समाज पार्टी जरूर आगे निकल गई, लेकिन कार्यकर्ता और कैडर के मामले में दोनों ही पार्टी ध्वस्त हो गए। ये वो लोग थे जिनका नैसर्गिक एक दूसरे से संघर्ष था, एक दूसरे को बूथ पे मारपीट करते थे, बूथ पे एक दूसरे से लड़ाई करते थे, वही एक दूसरे की जिंदाबाद करने के लिए कैसे सामने आ सकते हैं? क्योंकि ये नैसर्गिक मेल नहीं था। बकरी और बाघ का मेल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक वही परिस्थिति आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में है। जहां जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वहां कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती, जहां जहां कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां समाजवादी पार्टी जूझ के काम नहीं करती है। उनका कहना है इस गर्मी में हम क्यों मरने जाए, पार्टी तो उनकी पार्टी का व्यक्ति होगा। तो जहां भी देखा जाए तो तालमेल की कमी नजर आ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि अनुभवी नेताओं का अभाव दोनों ही दलों में दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। समाजवादी पार्टी में तो अकेले मेहनत कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसके अलावा उनके साथ ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिससे लोग प्रभावित हो सके। साथ ही पीडीए चिल्ला करके उन्होंने जो अगले और काफी अन्य जातियों के लोग थे वह भी उनसे मुख बिफर गए और यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। 4 जून के बाद यह पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी परिवार की ही 5 सीटों पर सफलता प्राप्त करती है या उससे ज्यादा। फिलहाल आसार तो ऐसे नहीं लगते हैं कि समाजवादी पार्टी 5 से अधिक सीटें पा पाएगी। दावा करने को तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 80 की 80 सीटों का दावा कर रही है। फिलहाल वह भी मुंगेरी लाल के सपने ही हैं। देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के मेहनतकश अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी क्या 6 सीटें जीत सकती है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।